अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की देखें क्लोजिंग तो एक बेयरिश कैंडल के साथ हुई है और अगर वॉल्यूम देखें तो इसमें वॉल्यूम इतने ज़्यादा जनरेट नहीं हुए एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक। अगर लास्ट वीक देखें तो तकरीबन 517 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जबकि इस वीक में 241 में तकरीबन समझे 242 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इसमें अगर देखें तो तकरीबन 50% जो है वॉल्यूम जो इस कैंडल का था उसका 50% इस कैंडल में है, लेकिन जो इंडेक्स का जो एक तरह से समझे स्प्रेड है वो बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ से देखें 41,200 से लेकर अगर आप देखें इसका जो वीकली पिवट है उसका अपर बैंड है 41,261। यहाँ से जो मार्केट इस वक्त जो है 39,900 के अराउंड अगर समझ लें तो कहना गलत नहीं होगा, राउंड फिगर में 39,900 के करीब जो है, जो कि समझे ये इसका एक लोअर बैंड है पिवट का, वीकली पिवट का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी दफा क्लोजिंग भी आई है। यहाँ पे अगर इसकी हम बॉडी ले लें ये वाली कैंडल की, तो ये एक समझे एक तरह से क्रुशियल लेवल 39,700 39,900 ये लेवल जो है। और इवन यहाँ पे जो अगर हम इसकी भी विक ले लें 39,000, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ 39,000 जो यहाँ पे ये विक बन सकती है। यहाँ से फिर हम बाउंस बैक देख सकते हैं, क्योंकि आरआई से देखें तो तकरीबन ओवरसोल्ड जोन में एंटर होने वाला है, 43 के अराउंड है। तो अगर मार्केट इधर आती है वीकली पे 39,000 के अराउंड तो तकरीबन ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो जाएगी। अगर हम डेली में देखें तो इस वक्त मार्केट ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुकी है। तो ये देखें ये लेवल जो है इसका, ये वाला लेवल 38,500 का, ये भी एक लेवल रिटेस्ट हो सकता है। इसके अलावा ये लेवल जो है जिस तरह मैंने अभी उसमें भी बताया था आपको वीकली में, तो ये लेवल जो है हम आने वाले बस ये करीब ही समझे 39,000 का जो, और जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक्सपोज हो चुका है, लेकिन इसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई और यहाँ पे एक विक बनी, इसके साथ हमने इन्वर्टेड हैमर बनते हुए देखा और मैंने कहा था बी कॉशियस यहाँ पे 42,000 के अराउंड। तो अभी आइए चले हम वीकली पे नजर डालते हैं। अगर हम वीकली मार्केट रैपअप कर रहे हैं तो उसमें हमको थोड़ा डेली पे नजर डालना जरूरी है। तो उस आरएसआई के हिसाब से हमने कहा, लेकिन आरएसआई डेली में 20 तक भी आ सकता है। तो अभी इस वक्त जो है थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, क्योंकि एक यहाँ पे बहुत बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन को प्लॉट करें यहाँ पे, अगर हम इसकी हम बॉडी लेते हैं ये वाली कैंडल की 8 अगस्त को, यहाँ पे ये वीक का जो था, यहाँ से अगर हम लें ये वाला, तो इस वक्त इस पर जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो 41,755 के अराउंड है। मतलब 41,755 के ऊपर मार्केट का सस्टेन करना विथ हैवी वॉल्यूम्स एंड इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि डिक्रीज ही हो रहा है। इसीलिए मार्केट अगर आप देखें तो लोवर लो करती हुई मार्केट नीचे ही आ रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ एक लोवर लो बना, बेरिश फ्लैग बना, फिर अगेन ये बेरिश फ्लैग बना, फिर अगेन बेरिश फ्लैग। तो ये लोवर लो करती हुई मार्केट नीचे आ रही है। और अगर हम यहाँ पर भी देखें एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे भी प्लॉट कर देते हैं, तो जिस तरह मैंने आपको डेली में बताया था कि मार्केट ये लोवर लो लोअर हाई करती हुई एक डाउनवर्ड चैनल में मूव कर रही है। तो ये डाउनवर्ड चैनल का ये अपर बैंड था। इसके बाद ये लोअर बैंड, यहाँ पे तकरीबन इसकी सपोर्ट यहीं कहीं बनती हुई नजर आ रही है 37,600 500। ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम इन करके बता दूं आपको। पहले भी मैंने आपसे कहा था जब मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेक दिया था तो मैंने कहा था बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन ये वीक है, ये वीक देख लें। मैंने लास्ट वीक भी कहा था, इस वीक में भी कहा था कि थोड़ा कॉशियस रहे, क्योंकि डेली में जो है वो अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो ब्रेक कर चुकी थी, MA 200 को अप ट्रेंड में एंटर हो चुकी थी, लेकिन वहां मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डाइवर्जेंस नजर आ रहा था। तो उस वजह से मैंने कहा था कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो इसको देख के, क्योंकि मार्केट कैश फ्लो का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कैश फ्लो। तो कैश फ्लो हमारा बढ़ नहीं रहा था इंडेक्स के साथ, और अपना जो ऐसे वॉल्यूम के साथ कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा था। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि कैश फ्लो जो है इंक्रीज
नहीं हो रहा था। अब इस वक्त जो देखें, जो स्टैंड कर रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो तकरीबन 6108 बिलियन रुपीस, मतलब कम से कम होता जा रहा है। 52 वीक्स का तकरीबन ये लो पे आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। एफडीआई के मैंने फिगर्स आपके साथ लास्ट वीक शेयर किए थे कि वो भी डिक्रीज हो रहे हैं, उसमें भी कोई अपनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हम विटनेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, अगर लास्ट वीक से कंपेयर करें, तो इस वीक में हमने 212 बिलियन रुपीस जो है वो डिक्रीज होते हुए देखें। दैट मीन्स कि 212 बिलियन रुपीस जो है वो मार्केट से आउट हुए हैं। यहाँ हम देखें, यहाँ पे इस साइड अप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग हमने विटनेस की है, और यहीं से जो है लोगों ने जो है इन्वेस्टर उन्होंने अपना कैश जो है वो आउट किया है। अब यहाँ पे अगर हम विक को भी ले लें, अगर हम ट्रेंड लाइन कर रहे हैं तो इसकी विक यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। ये ले लें, दो बहुत जरूरी है। विक अगर दो कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम आपको अपसाइड मिल जाएगा। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मैक्सिमम अपसाइड जो है, जिसे कहते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, इसको मैं जो है रेड लाइन दे देता हूं। ठीक है, ये है 42,233 का लेवल। ये इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा देखें, यहाँ पे ऐसा ही भी हुआ है कि यहाँ पे मार्केट इस साइड पे आई है, और ये देखें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म में बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट बना, लेकिन अगेन यहाँ मार्केट जो है साइडवेज हुई। इस वीक में यहाँ डोजीज बनना फॉर्म शुरू हो गया, फिर यहाँ मार्केट वापस नीचे आई। इसी तरह अभी भी देखें तो यहाँ पर इस वीक में भी जो मार्केट जो है यहाँ से ओपन किया, यहाँ से यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, थोड़ी सी कंटिन्यूशन जो है हमको नहीं मिल सकी, इसको निगेट किया। नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल है अगेन, फिर इसके बाद जो है यहाँ से हमने बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी, अच्छी खासी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो अभी इस वक्त देखें तो हम अगर वीकली पे देखें तो लोअर लो करती मार्केट नीचे आ रही है, तो अभी हमारा ब्रेकआउट भी नीचे की तरफ आ गया है। अभी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो 41,700 के अराउंड है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। इस वक्त ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है ऑन वीकली बेसिस, तो ये तकरीबन समझे 41,700 से लेकर, मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 41,700 से लेके 42,300 आप ये राउंड फिगर में ले लें। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, इसके अंदर अगर एंटर होती है तो सेल ही है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, परफॉर्म करती है विद हैवी वॉल्यूम। तो अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं कोई बुलिश कैंडल, यहाँ देखें इसके ऊपर एरिया में कोई बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हो रही। इन एरियाज में देखें, ये जो ट्रेंड लाइन चली रही है अपर साइड पे, इस पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हो रही। तो यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड विटनेस कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन को जरूर अपने उसमें रखें। मैं रोज डिस्क्रिप्शन में जब भी मेरी वीडियो आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन जरूर करता हूँ। लोअर साइड अगेन जो वीकली पिवट है उसका लोअर साइड, अभी लोअर साइड पे ये लोअर बैंड है 39,900 के अराउंड। जैसे हम 40,000 इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं कि 40,000 का जो है एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर इसको ये ब्रीच करता है इस बैरियर को इंडेक्स, तो फिर आने वाले दिनों में विथ रिट्रेसमेंट के साथ जो है फिर ये इसका जो लोअर बैंड है, जो डाउनवर्ड चैनल चला आ रहा है, उसको हम समवेयर अराउंड, इसका मैंने पहले भी कहा था 37,600 37,500, यहाँ पे हम इसको फिर दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को। ठीक है, ये मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अभी अगर हम इसमें एक और इंडिकेटर है फिबोनाची, अगर हम उसको भी हम इसको प्लॉट करके देखें, सॉरी ये है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर इसका हम यहाँ पे इसको लो ले लें, ये वाला लो है, इसको भी ले लें छोटी गन ये, ठीक है, इसकी विक ले लें, और अपर साइड की भी हम विक ले लें। ये वाला, ठीक है, इसकी विक ली है हमने और इसकी विक ली है। इसका मतलब ये यहाँ से मार्केट इसने लो किया था यहाँ पे 39,500 के अराउंड, फिर इसने हाई किया 43,900। इसके बाद जो है अगर नीचे इसका जो फिबो का गोल्डन रेशियो है, ठीक है,
ठीक है 1.618, ठीक है। और इसका इनवर्स जो है ये भी आपको बता दो, इसका इनवर्स जो है 0.618 है, जो कि 41,248 बन रहा है। और एग्जैक्ट अगर हम देखें तो हमारा जो पिविटल सीपीआर है, सेंट्रल पिविटल रेंज, उसका 41,261 बन रहा है, जो ये ब्रीच कर चुका है। तो इसका जो इनवर्स है उसको ब्रीच कर चुका है, तो होपफुली आने वाले दिनों में जो ये लेवल है गोल्डन रेशियो का 36,900, ये एक एरिया ऑफ वैल्यू कहलाएगा। मैं आपको यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैं बना देता हूँ, और इसको यहाँ पर जो है मैं इसको मेंशन कर देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू। ये वीक ऑन वीक बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तो ये जब हो सकता है जब ये इसको ब्रीच कर जाएगा, स्पेशली जो 40,000 का, जो 39,000 का जो बैरियर है। मैं यहाँ पहले एरिया ऑफ वैल्यू लिख दूँ, फिर मैं आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो लेवल है जहाँ से हमने सपोर्ट विटनेस की थी, यहाँ से फिर बुलिश कैंडल भी फॉर्म हुई थी इसके नीचे, लेकिन बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, फिर एक बुलिश कैंडल ने इसको निगेट किया और फिर मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो ये लेवल जो है 39,596, ठीक है, इसको अगर ब्रीच करता है, फिर यहाँ पे अगर देखना है कि दोबारा मार्केट जो है अगर वापस नोज डाउन आती है, तो यहाँ ही कहीं जो है यहाँ बिग बनती हुई हम देख सकते हैं 36,900, या से राउंड फिगर में 37,000 कह लें। तो ये लेवल हम जो रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। या ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे कोई डोजी बना, यहाँ पे हो सकता है कोई डोजी फॉर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए। इन एरिया के अंदर जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे अपसाइड में डोजीज फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ इसको ब्रेक किया, डोजीज फॉर्म हो, तो नीचे भी कहीं डोजीज फॉर्म होता है, साइडवेज होके एक्यूमुलेशन फेज में आके मार्केट अपसाइड जो है मूवमेंट यहाँ से दिखा सकती है। तो अभी फिलहाल जो बैरियर है वो 40,000 का है, 39,000, 40,000, यहाँ से हो सकता है हम बाउंस बैक देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म रिकवरी। तो वीक ऑन वीक बेसिस में देख सकते हैं। पहले भी मैंने डेली चार्ट में कहा था कि मार्च का महीना थोड़ा स्लो होता है और रिजल्ट सीजन इस पर खत्म हो गया है, और स्विचिंग हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि आगे जो खबरें हैं वो तकरीबन 22% तक की हैं, यानी 200 बेसिस पॉइंट और मजीद इजाफा होने की खबरें हैं। वो फिर मैं आपको जो आपके साथ जो शेयर करूंगा जो की स्टैटिस्टिक्स हैं उसके फिगर्स, तो उससे यही मालूम होता है कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी और टाइट होने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्केट पे आएगा। कुछ न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट करती हैं, उससे मार्केट जो है अपसाइड डाउनसाइड चलती रहती है। तो बहरहाल अगर हम देखें इस वक्त, तो हमारे पास जो एरियाज है इस वक्त, तो हम अगर हम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमने ये गोल्डन रेशियो ले लिया इसका वीक ऑन वीक बेसिस पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ वैल्यू ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी हमारे पास आ गया, इसके दरमियान मार्केट मूव कर रही है। और अगर हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें, तो ये लेवल जहाँ से पहले ये यहाँ से मैं दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड दिखाई थी मूवमेंट, ये वाला जो था 23 नवंबर 2020, और अभी भी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसको अगर ब्रीच करता है, ये इंडिकेशन है एरिया ऑफ वैल्यू को रीटेस्ट करने की। तो इसको अगर ब्रीच करता है ये लेवल, और यहाँ कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो सूनर और लेटर हम 37,600 से लेके 36,900 तक का लेवल हम रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो बी केयरफुल, अभी भी केयरफुल होके काम करें। अपसाइड पे जो है आप सेल करें। ऑब्वियसली जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो है जाहिर सी बात है मॉनेटरी पॉलिसी और मजीद टाइट होगी, जो रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो उसमें जो बेनिफिशियल सेक्टर है वो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर है, तो उसमें भी स्विचिंग चल रही है। और दूसरे सेक्टर हैं जिनका, अच्छा ये बता दूं मैं, जरूरी नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर ही परफॉर्म करे। अलॉन्ग विद बैंकिंग सेक्टर जिनका डेट कम है या डेट फ्री स्टॉक्स हैं, उनमें भी आप फोकस करें। इसका देखें ना इम्पैक्ट आता है न्यूज का मार्केट में, तो आप वो स्टॉक एक्यूमुलेट करें जो डेट फ्री है। जैसे पीपीएल मैंने पहले भी शेयर किया था, और कैसा मतलब पैनिक सेलिंग आई थी उसमें 51-50 या अराउंड, वहीं पे मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, उसका फंडामेंटल भी मैंने शेयर किया था। तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन वहां से हमने 30 रुपए 36 रुपए का एक इंशाल्लाह हमने यहाँ पे माशाल्लाह से गेन देखा। तो अभी भी इस वक्त जो है ये ऐसे और भी स्टॉक्स हैं, उनको आप जब स्पेशली ऐसे हालात में जब मुल्क में डिफॉल्टर की खबरें हो रही हों, और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है रिजर्व भी काम है, रिजर्व बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है आईएमएफ अगर ट्रांस रिलीज नहीं करता है, तो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, फिर उनको जो है उनमें डाइवेस्टमेंट या उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज।
तो ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए इसमें ज़रूरी है कि आप इसमें इंक्रीज़ के लिए जो हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइवेटाइज़ेशन, इसमें गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, पीआई है, पीपीएल है, पीएसओ है, ओजीडीसी हैं, एसएनजीपी, एसएसजीसी, ये सब चीज़ें आप स्टॉक इनको जो है आप जो है डाउन साइड पे एक्यूमुलेट करें, इनमें कोई ऐसी प्राइवेटाइज़ेशन की न्यूज़ आती है तो इसमें रैली बनते हुए देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।